सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी की स्पेशल रिपोर्ट, जिस रिपोर्ट के अंदर इज़राइल, ईरान और इसके साथ साथ फ़िलिस्तीन, हमास, इन सभी को मैं कवर करने की कोशिश करता हूं। आपकी दुआ और आपकी डिमांड इस रिपोर्ट की है, जिसकी वजह से मैं आपके सामने या आपके हुक्म पर लेके आता हूं। इसलिए आपसे सपोर्ट के लिए हमेशा मैं कहता रहता हूं कि आप सपोर्ट कीजिए। आप जो कहेंगे आपको वो रिपोर्ट मैं दूंगा। बस आप इसी तरह से मुझे दुआओं में याद रखें और हमारी रिपोर्ट्स को शेयर करते रहा करें। दोस्तों, इस रिपोर्ट की सबसे पहली और सबसे ख़तरनाक और बड़ी खबर यह है कि वेस्ट बैंक को इजराइल से अलग करने के लिए इजराइल ने 30 फुट ऊंची दीवार बनाना शुरू कर दी है। स्क्रीन पर देखिए, जी हाँ, 30 फुट ऊंची दीवार बनाना शुरू कर दिया है और ये पूरी 45 किलोमीटर दूर तक बनेगी। 45 किलोमीटर लंबी ये दीवार पूरी तरह से वेस्ट बैंक को इजराइल से अलग कर देगी। इजरायली इलाके में इसी जगह से फिलिस्तीनी हमेशा पथराव करते हैं और केमिकल बैलून उड़ाते हैं, और तो और फिलिस्तीनी इधर से ही इजराइल के हमले का जवाब देते हैं, जिसके सबब इजराइल ने अब ये नई दीवार बनाना शुरू कर दिया है, जो कि काफ़ी तेज़ी से ये दीवार बन रही है। वहीं पर आपको बताऊं, अभी 2 दिन पहले मैंने आपको जानकारी दी थी कि गाज़ा ने मिलिट्री ड्रिल करी है, एक्सरसाइज करी है। अब उसकी ऑफिशियल वीडियो गाज़ा ने जारी कर दी है। स्क्रीन पर देखिए, इस मिलिट्री ड्रिल की तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है, जिसमें रॉकेट लॉन्च करते हुए दिखाया गया है, मिसाइल दागते हुए दिखाया गया है और किस तरह से प्रोफेशनल तरीके से ये सारे काम किए जा रहे हैं हमास की सेना की तरफ से, ये सब दिखाया गया है। ये रॉकेट सारे समुद्र की तरफ दागे गए थे और बताया गया है कि ये कुछ नई तरह की ड्रिल है, कुछ नए तरह के मिसाइल का इस्तेमाल गाज़ा की इस मिलिट्री में किया गया है। दोस्तों, ये रिपोर्ट अब इंटरनेशनल मीडिया में वायरल हो चुकी है और इजराइल की नई मुसीबत बढ़ रही है। आपको बताऊं, इस ड्रिल में अलग अलग जगह से रॉकेट लॉन्च करके बमबारी करने का भी झलक दिखाया गया है। अब इजराइल की सरकार गिर चुकी है और दोबारा से चुनाव होने वाले हैं, जिसके मद्देनज़र अब बेनेट ने हमास को और गाज़ा को धमकी दी है कि हमारे यहाँ चुनाव होने वाले हैं, कोई भी हरकत से बाज रहे, हमास और गाज़ा किसी भी तरह से कोई हरकत ना करे। जैसे मैंने आपसे कहा था कि इजराइल की सिक्योरिटी फोर्सेस तुर्की में हैं। जी हाँ, रिपोर्ट को देखिए, इजराइल की मीडिया ने जानकारी दी है कि तुर्की के अंदर एक यहूदी को ईरानी मिलिट्री और ईरान के लड़ाके निशाना बना रहे थे और उसको कत्ल करने वाले थे। प्लानिंग पूरी हो चुकी थी, किडनैप करने वाले थे, फिर उसको मारने वाले थे। उससे पहले ही इजराइल की मिलिट्री फोर्सेस ने उस यहूदी को तुर्की से सही सलामत निकाल लिया। दोस्तों, वहीं पर आपको बता दूं कि अब वो वक्त आ गया है कि इजराइल की मिलिट्री पर भी साइबर अटैक हो रहे हैं। जैसे हम स्मार्ट वॉच पहनते हैं और इसके अंदर कई तरह की ऐप्स होती हैं, हेल्थ से जुड़ी हुई, बीपी से जुड़ी हुई, रनिंग और कैलोरीज काउंट करने वाली, ऐसी ही वॉच, ऐसी ही डिवाइस जो है आम पर पहनने वाली होती है और मिलिट्री इजराइल की उसको कई तरह से यूज़ करती है। अब उस डिवाइस के अंदर यूज़ होने वाले हेल्थ ऐप को हैक करके नज़र रखने वाले इजराइल के मिलिट्री पर नज़र रख रहे हैं, लेकिन अभी तक ये जानकारी नहीं आई है कि ये हैक कौन कर रहा है और नज़र कौन रख रहा है। शक 2 पर है, एक हमास, दूसरा ईरान। ईरान पर शक की सुई ज़्यादा अटकी हुई है। कल एक फिलिस्तीनी नौजवान को यहूदी ने चाकू गोद कर मार डाला, जिसके बाद फिलिस्तीनियों में गुस्सा तो था ही, लेकिन इससे पहले फिलिस्तीनी कुछ करते उससे पहले उस यहूदी को खुद यहूदी सरकार ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। दूसरी तरफ फिलिस्तीन अथॉरिटी यानी फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने इसकी निंदा करी है। उन्होंने कहा कि इजरायली मिलिट्री और अब यहूदी आम लोग जो हमारे खिलाफ कर रहे हैं वो कानून का सीधा उल्लंघन है और हम पर ये सरासर जुल्म है। जब तक इलेक्शन नहीं हो जाते, लैपिड यानी वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर जो अब तक थे वो प्रधानमंत्री माने जाएंगे, जब तक चुनाव नहीं हो जाता। और इन्होंने यूके की सरकार को धन्यवाद अदा किया है, क्योंकि यूके ने इजराइल का साथ ईरान के खिलाफ दिया है बयानबाजी में।
वहीं आपको बताऊं, ईरान का एक बड़ा साथी बना हुआ है इस वक्त चीन ने ईरान से 2 मिलियन यानी 2 मिलियन बैरल तेल खरीद कर रिजर्व करना शुरू कर दिया और रिजर्व कर भी लिया है। यानी बड़ी तादाद में, मोटी रकम में चीन ने ईरान से तेल लिया है और लगातार ले रहा है, जिससे ईरान को फायदा हो रहा है और चीन और ईरान की दोस्ती भी बढ़ रही है। जो बात मैंने कही थी वो लगातार दिन प्रतिदिन ठोक कर साबित होती जा रही है। नहीं मान रहे हैं तो अब देख लीजिए रिपोर्ट। सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सऊदी अरब के, सरकारी हैं, और इन्होंने बड़ी बात कही है। इन्होंने कहा है कि सऊदी अरब और इजराइल अब उस मुकाम पर आ चुके हैं बातचीत करते करते कि अब मीडिएशन करने के लिए अमेरिका और किसी और दूसरे देश की ज़रूरत ही नहीं है। अब सऊदी अरब को इजराइल से डायरेक्ट बातचीत करके नॉर्मलाइजेशन करना चाहिए और ये कर रहे हैं। काफ़ी तेज़ी से इजराइल और सऊदी अरब अब साथ आ रहे हैं और लगातार एक साथ बातचीत चल रही है। साथ में इसने ये भी कहा कि सऊदी अरब के लिए इजराइल एक बेहतरीन पार्टनर होगा। साथ में इन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ भी है, कोई भी है, जो सऊदी अरब और इजराइल के रिश्ते को होने से, हाथ मिलाने से कोई रोक सके। जी हाँ, क्योंकि कुरान जिस मुल्क में नाजिल हुआ अब वही गद्दार कुरान के हो चुके हैं। सिर्फ ऊपर से दिखने वाले मुसलमान अंदर से अब यहूद हो चुके हैं। लेबनान और इजराइल के बॉर्डर पर हिजबुल्लाह का झंडा लगा हुआ था। आपकी स्क्रीन पर देखिए ये एक्सक्लूसिव तस्वीर, जिस हिजबुल्लाह के झंडे को इजराइल की मिलिट्री ने रोबोट से हटाया। जी हाँ, रोबोट से इसलिए कि इतना खौफ है हिजबुल्लाह का कि ससुर वहाँ झंडा निकालने जा, पता चला मुझे माइन बिछी दी और धड़ाक से फट जाएं, चीथड़ उड़ जाएं इनके। तो खौफ भी है और तनाव का माहौल भी बनता जा रहा है। वहीं पर आपकी स्क्रीन पर देखिए अब फ़िलिस्तीन के अंदर के हालात आपको दिखाना चाहता हूँ। एक और फ़िलिस्तीनी मुस्लिम का, इंसान का, परिवार का घर तोड़ दिया गया है। ये जगह जेरूशलेम की है। जेरूशलेम में फ़िलिस्तीनियों के घरों को लगातार दिन प्रतिदिन तोड़ा जा रहा है। अब आपकी स्क्रीन पर एक्सक्लूसिव तस्वीर, इस्माइल हानिया लेबनान में पॉलिटिकल लीडर से मुलाकात शुरू कर चुके हैं। हर पार्टी के लोगों से वो मिल रहे हैं और अपनी पकड़ सरकार में मजबूत कर रहे हैं। खैर दोस्तों, अभी तक के लिए इतना ही। इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी राय क्या है? अपनी राय कमेंट में लिखिए, रिपोर्ट को शेयर कीजिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। जय हिंद। तेरा बाप आया।